हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। थंबनेल देख के तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और गाइस 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से शुरू होता है, जिसके अंदर सारे बंदे जो होते हैं वो उस एक्टर के फोटो शूट के लिए आए होते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं व्हाइट टाइगर और हंटर गिल्ड के लीडर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। बाक और चोई यहाँ पर वो सब लोग कह रहे होते हैं वो कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तब तक जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं सब उन्हीं के पास आ जाते हैं और वो लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या आप एक्टर ली को अपने गिल्ड में लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ से तो व्हाइट टाइगर का बंदा जो बैक है वो मना कर देता है। इधर से जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि वो फेंट गिल्ड को ज्वाइन कर चुका है पहले से, तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इधर से जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं फिर चले जाते हैं। इधर से हम देखते हैं कि जो चोई होता है वो बैक को कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि अब वो एस रैंक हंटर का बंदा बन गया है, तो तू उसको अपने गिल्ड में लाना चाहता है। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि जब पिछली बार ए रैंक डंजन था वो एस रैंक में बदल गया था। तो वो कहता है कि तू ही जैसे बेवकूफ़ ही होंगे जो कि ऐसे डंजनों में बेवकूफ़ों को भेजेगा। लेकिन एकदम उन दोनों में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है और वो बहस करते करते कह रहे होते कि अगर तू लड़ाई करना चाहता है तो आ जा। और दोनों के दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक हम फेंट गिल्ड के बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि क्या आप लोग ली को लेने के लिए आए हैं। तो वो दोनों ही कहते हैं अबे है कौन ये। इधर से वो कहता है अबे ये क्या हो रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि सूंग भी आ चुका होता है वहाँ पर। फिर सीन बदलता है एक स्कूल की तरफ जिसके अंदर जो सूंग की बहन है वो पढ़ती है और यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ जो हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही होती है ली की, क्योंकि ये एक्टर है तो सब लोग देखना चाहते हैं कि ये किस रैंक का बंदा है। इधर उसका इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि आप एक्टर की ज़िंदगी को छोड़ के ये क्यों करना चाहते हैं, क्या आप हंटर ही बनना चाहते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अब से 2 साल बाद वापस अपनी एक्टिंग में आऊँगा। 2 साल के लिए मैं अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहता हूँ। लेकिन वो अपने मन में ही कह रहा होता है कि 2 साल क्या, मेरे को तो पता ही है पहले से ही कि मैं एक ए रैंक हंटर हूँ और फ़ील्ड के साथ मैंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब मैं वापस आऊँगा तो सब लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा वाहवाही करेंगे कि अपने लोगों के लिए बारे में कितना सोचता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि एक सिक्योरिटी वाला हिल जाता है और इधर से सूंग आ रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। और इधर से ली भी उसे देखना स्टार्ट कर देता कि ये बंदा है कौन। तब तक हम देखते हैं पीछे से चेयरमैन आ जाता है, वो कह रहा होता है कि ये मेरा गेस्ट है, इसको अंदर आने दो। इधर से वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है तो ली से कह रहा होता है वो, मैंने तुझे बोला था ना कि अपना इंटरव्यू बाद में करियो, अभी के लिए हमारे पास समय नहीं है, सारे लोगों को वापस भेज दे। और हमें देखने मिलता है कि जो मैनेजर बंदा है वो आके गेट पर खड़ा हो जाता है। तो ली कहता है कि अबे वो लोग अंदर चले गए, मुझे तो जाने दे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि ये स्पेशल मीटिंग है। वो कहता है कि तू जानता नहीं मुझे। तो कहता है नहीं जानता, और तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो आ जा। इधर से देखते हैं कि सुंग और चेयरमैन जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और इधर से बैक और चो जो होते हैं वो उसकी सलामी में खड़े होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि बंदा तो कमाल का लग रहा है, देखते हैं क्या करता है ये अपनी पावर के साथ। फिर उसको एक कमरे के अंदर लेकर आया जाता है जहाँ पर उसकी पावर को चेक किया जाएगा। तो उससे बोला जाता है कि अपना मैजिक दिखाओ। तो एक बंदे को शैडो आर्मी के को समन कर देता है। तो वो कहता है कि बस एक ही को, तुम्हारा यही मैजिक है। तब तक चेयरमैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में सब कुछ, तो सब कुछ अपना दिखाओ। तो यहाँ पर अचानक से ही वो 100 ऑफ शैडो आर्मी के बंदों को कर देता है यहाँ पर हाइक और वगैरह सब, और सारे के सारे बंदे एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ से भाई जो और बैग जो है उनके दिल में तो दहशत बढ़ जाती है। वो तो कह रहा होता है कि इसका मैजिक तो मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये किस लेवल पर पहुंच चुका है। इधर से हम देखते हैं कि उसे फिर उसका आईडी कार्ड दे देते हैं एस रैंक हंटर का, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अब मेरे लिए चीज़ें खरीदना और काम करना आसान हो जाएगा। फिर वो कह रहा होता है कि अब तुम कौन सी गिल्ड को ज्वाइन करोगे। तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। इधर से वो बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। बैक और जो दोनों इसके सामने होते हैं वो कह रहा होता है कि तुम मेरी गिल्ड में आ जाओ, तुम मेरी गिल्ड में आ जाओ। तो वो कहता है कि अभी मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, मुझे जाने दो। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि चारों तरफ से उसकी फोटो वोटो खींचनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से सुअंग की बहन जो होती है वो पढ़ रही होती है और उसकी फ्रेंड जो होती है वो कह रही होती है ओए ओए इधर देख इधर देख। और वो देखती क्या, उसके भाई को अनाउंस कर दिया गया है कि वो 10वां एस रैंक हंटर है। और जितने भी माइनर वाले बंदे होते हैं वो भी देखते, वो भी शॉक्ड। इधर से जूही जो होती है वो भी देखते, वो भी खुश, और जो बाकी हमारे मेंबर्स है वो भी देखते खुश। इधर से चाइन भी देखती है और भाई इसके फोटो ही फोटो खींचे जा रहे होते हैं। इधर से ली जो होता है वो जेलस फील कर रहा होता है और सीन बदलता है। हम लोग देखते हैं जो जिन्हो होता है वो अपने बाप के सामने बैठा होता है और वो बात कर रहा होता है और उसका बाप कह रहा होता है कि मैंने तेरे से बात किया था ना कि अपने दोस्त को यहाँ पे लेकर आ जा हमारे गिल्ड के अंदर। तो वो बताता है कि मैंने बात की थी लेकिन वो अभी भी कुछ आगे करना चाहता है जिसकी वजह से मैं उसको नहीं कर पाया। और वो कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए मेरा साथ तो मेरे को फॉलो करो। तो बापा मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस गिल्ड को छोड़ के यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अपने पैथ को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं सूंग को फॉलो करना चाहता हूँ। इधर से उसका बाप भी एग्री कर जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग के फोटो लगातार खींचे खींचे जा रहे होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो और बाघ जो होते हैं वो आते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम तुझे तेरे घर ले जाएंगे, टेंशन मत ले। उसके कंधे पर हाथ लगता है लेकिन हम देखते हैं कि सूंग 2 मिनट में गायब होता है, अपनी हुड पहनता निकल जाता है। इधर से चो भी कह रहा होता है काफी तेज। इधर से बाघ जो होती है उसकी आंखें फट जाती है, वो कह रहा होता है कि ये मेरी इतनी ज्यादा तेज हो गया कि मेरी आंख भी उसे कैप्चर नहीं कर पाई। पिछली बार जब मैंने उसको टच किया था तब तो वो इतना तेज नहीं था, क्या ये बंदा हर समय इन्वॉल्व होता रहता है।
इधर से हम देखते हैं सूंग जो होता है वो एक स्टोर में पहुंच जाता है जहाँ पर जितना भी मैजिक वाला सामान है वहाँ पर मिल जाता है। वो वहाँ पर जाते ही बोल रहा होता है कि फायर रेसिस्टेंट वाला मुझे कोई चीज़ दिखाओ। तो यहाँ का जो मैनेजर होता है वो इसको दिखाता है एक क्लॉथ जिसके अंदर फायर रेजिस्टेंट लगी होती है। तो वो कहता है कि इसका प्राइस क्या है, तो वो प्राइस देख के ही चौंक जाता है। तो वो कह रहा होता है कि ओह सर, आपका इतना बजट नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप फ्री में पाना चाहते हैं तो इस गिलास को तोड़ दीजिए, इस पर मैजिकल स्पेल लगा है, कोई ए रैंक का बंदा भी इसे नहीं तोड़ सकता। तो जो सूंग होता है वो एकदम सीरियस हो जाता है, वो अपनी पावर चार्ज करना स्टार्ट कर देता है तोड़ने के लिए। तभी वो कहता है अरे सर सर सर, मैं आपसे मजाक कर रहा था और आप तो मजाक को इतना ज्यादा सीरियस ले गए। तो वो कहता है सॉरी। तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, चलो मुझे कोई हथियार दिखाओ। तो उसको हथियार दिखाने जाते हैं और वो मैनेजर जो होता है वो गिलास पे देखता है। तो वो कहता है इसने तो छुआ भी नहीं और तोड़ भी दिया। इधर से फिर उसको एक तलवार दिखाई जाती है जो कि वेनेमस पॉइजन वाली होती है और वो कह रहा होता है कि इसका प्राइस क्या, उसका प्राइस होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा होती है। वो कह रहा होता है इतना ज्यादा महंगा। तो वो झुकता है जमीन में और वो कह रहा था कि चलो ठीक है, मेरे ब्लेड का देख के बताना इसका कितना होगा। तो वो कहता है कि सर इसका ऑलमोस्ट 100 मिलियन से तो ऊपर होगा। तो वो कहता है कि मैंने तो इसे 2.5 मिलियन में खरीदा था। वाओ, मतलब मुझे स्टोर से ज्यादा फायदा मेरे प्लेयर रूम में होता है। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जो बाघ होता है वो बैठा होता है और वो याद कर रहा होता है कि सूंग की पावर क्या है। वो कह रहा होता है कि ये री अवेकनिंग है, मुझे लगता है उसका सेकंड टाइम से भी सेकंड टाइम हो गया, कहीं वो ऐसा हंटर तो नहीं है जो हर समय इन्वॉल्व करता रहता है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं उसकी बहन को सूंग की, और वो कह रही होती है कि ओह अब तो कई रिपोर्टर चले गए, और वो सूंग के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तेरी वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पा रही, तेरी वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही। तो वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, टेंशन मत लियो। तभी वो कहता क्या, तब तक वहाँ पे जिन्हू आ जाता है और वो कह रहा होता है कि बॉस कैसे हो तुम। तभी सूंग जो होता है वो उसको एक पल लेता है और बोलता है कि मैं इसके साथ जाने वाला हूँ। तो वो कहता है क्या, एकदम ही उसको दबाता है। वो कहता है कि हाँ 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 हम लोग जाने वाले हैं। सीन बदलता हम लोग देखते हैं रात हो चुकी होती है जिसके अंदर जो सूंग होता है उसने हाई और उसको बुलाया होता है अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 3 ही आते हैं। वो कहता है चौथा कहाँ है। तो वो कहता है कि आपने घूसा मार के उड़ा दिया था उसे। तो वो कहता है अच्छा यार, मैं उसको सम्मान नहीं कर पाया था, चलो कोई बात नहीं। फिर वो ड्यूटी लगा देता है यहाँ पर ऊपर छत पे जाता है। हम लोग देखते हैं कि और भी काफी सारे शैडो आर्मी के बंदों को ड्यूटी पे लगा देता है कि कोई भी किसी को नुकसान ना हो पाए। इधर से हम लोग देखते हैं कि एक एंट जो है वो उड़ती हुई आ रही होती है, इसका मतलब नया आर्क शुरू होने वाला है और ये आर्क बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं जिन्हों और सूंग जो होते हैं वो एक कार में जा रहे होते हैं जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मुझे और ट्रेनिंग करनी है और डंजन्स में जाना है। तो वो कह रहा होता है कि तुम तो पहले से एस रैंक बन गए। तो वो कहता है कि हाँ मगर मुझे अभी भी इन्वॉल्व होना है। तो वो कहता है कमाल हो सर आप तो। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि वो डंजन के अंदर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा मुझे इस बार क्या करना है, 2 लोगों की सोल कलेक्ट करनी है और मुझे काफी सारा सामान भी मिल जाएगा। ओह ये भी मिलेगा, काफी अच्छा है, इसी के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था। चलो 76 फ्लोर के ऊपर। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के पेरेंट्स जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उसकी माँ कह रही होती है कि वो घर छोड़ के चला गया। तो वो कहता है कि हाँ वो अपनी मर्जी से गया। तो तभी उसका बाप की आंखें जो होती है वो बंद होनी स्टार्ट हो जाती है और गिर जाती है। सीन आता है डंजन की तरफ जिसके अंदर हम देखते हैं चारों तरफ आग ही आग लगी होती है और सामने से एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आता हुआ देखने के लिए मिलता है। तभी सूंग जो होता है वो एक ऑर्ब को यहाँ पर गिरा देता है और हम देखते हैं जो टस होता है या कीबा कह लो या फिर फैंग कह लो, ये आ जाता है यहाँ पर समन हो जाता है और वो कह रहा होता है कि जा मेरे भाई इसको खत्म कर डाल। तभी वो अपना फायर अटैक बनाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो ब्लू लाइटिंग उसके ऊपर छोड़ता है और इतनी तेज अटैक होता है वहाँ पर जो ब्लास्ट होता है। तो सूंग भी देख कर चौंक जाता है कि वो बंदा नामो निशान मिट गया, मतलब जो फैंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जिन्हों का पापा जो होता है वो पड़ा होता है और उसको बताया जा रहा होता है कि इंटरनल स्टोन की वजह से तुम्हें इंटरनल स्लीप की बीमारी हो चुकी है। यहाँ पर तभी डॉक्टर आ जाता है, वो कह रहा होता है कि क्या आपके घर में कोई हंटर है, आपके प्लस रिलेटेड में या कोई दोस्त में। तो वो कहता है कि हाँ मेरा बेटा है। तो वो कहता है कि शायद आपको उसी की वजह से ये बीमारी हुई है। तो वो कह रहा होता है कि नहीं मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। सीन बदलता है, हम कुछ लोगों को देख रहे होते हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने भी वो एंड आ जाती है जो हमें पहले देखने के लिए मिली थी। सीन बदलता है, सूंग का हम लोग पावर लेवल देखते हैं जो कि अप पे अप हो रहा होता है, जिसमें वो कह रहा होता है कि काफी अच्छा लग रहा है, मैंने पहली टीम को दूसरी जगह भेजा, बी टीम को दूसरी जगह भेजा, तीसरी टीम को तीसरी जगह भेजा। तो वो बैठ के यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तब तक वो देखता है उसका एमपी जो है वो बहुत ही तेजी से गिर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे लोगों को कौन हरा रहा है, ए टीम को किसी ने हरा दिया है, चलो हमें वहाँ पर छानबीन करनी होगी। जैसे वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि ए टीम के साथ साथ बी टीम को भी किसी ने हरा दिया है। तो उसकी थ्योरी निकल के आती है कि जो ये बंदा है ये कमजोर लोगों पे हमला कर रहा है। तो उसको पता चल जाता है कि अगला जो है वो बेयर्स होंगे। तब तक हम 4 फाइटर्स को देखते हैं जो कि बेयर्स को देखते हैं और बेयर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर बेयर जो होता है वो कुछ भी नहीं कर रहे होते और सूंग जो होता है वो यहाँ से छुप कर देख रहा ही होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये लोग इंटेलिजेंट है, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक सूंग उनके सामने आ जाता है, वो सूंग के ऊपर हमला करते हैं लेकिन सूंग जो होता है एक बंदे को एक लात में उड़ा देता, बाकी के 2 होते हैं वो उनको कट कर देता और उनको खत्म कर देता और जो तीसरा होता है उससे डर रहा होता है। तभी सूंग यहाँ पे एक आइकॉनिक लाइन बोलता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि क्या मैजिकल बीस्टों को भी डर लगता है, तो तुझे देख के तो मेरे को आंसर मिल ही गया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।